मैग्नाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज और मैं हूं अपने स्टूडियो में और मेरे साथ हैं सुंदर भदौड़ी। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं चाहता हूं परिचय। कांग्रेस पार्टी के जिला बदरपुर है, उसके महासचिव हैं और दिल्ली प्रदेश RTI सेल के कोऑर्डिनेटर भी हैं सुंदर भदौड़ी। रहते हैं तुगलकाबाद गाँव में और प्रमुखता से देखते हैं इस वार्ड और इस विधानसभा को, जो यह राजनीति यहाँ पर है विधानसभा की, उसको देखते हैं बड़ी गहराई से। आपने वर्षों से कांग्रेस के साथ रहकर काफ़ी काम किया है, समाज की सेवा आप करते हैं। हम बात करेंगे उनसे 2022 के निगम चुनाव जो दिल्ली में होने थे, उनको टाल दिए गए हैं। उनसे बात करेंगे। चर्चा में विशेष रूप से इस बात की चर्चा रहेगी कि आगे वाले चुनाव 2022 आगामी चुनाव किस तरह के होंगे। वैसे स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। तो भाई जानना चाहते हैं आपसे कि दिल्ली में निगम के चुनाव थे जो अप्रैल मास में होने चाहिए थे, मई तक फाइनल होना था मामला, लेकिन ये टाल दिए गए हैं। अब पता नहीं 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 2 साल, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इसके लिए किसको दोषी देंगे? देखो, इसमें दोषी दोनों सरकारें हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। इन दोनों की नोरू कुश्ती में जो नुकसान हो रहा है दिल्ली को हो रहा है। पीछे आपने 15 साल का शासन देखा कांग्रेस का, कभी MCD को कोई शिकायत नहीं फंडिंग के लिए। दोनों लोग ऐसे हैं या एक दूसरे पर आरोप प्रकोप करके। नूरी कुश्ती का जो आप मामला देख रहे हो, उसमें आज ये हालात हो गए कि दिल्ली के MCD के चुनाव दोनों पार्टियां डरी हुई है। हालांकि हम 5 राज्य लड़े हार गए, पर जो दिल्ली में हमारे साथ जो इन्होंने देखा, इन्होंने अपना सर्वे कराया, उसमें ये देखा कि कांग्रेस हमसे हट जा रही है। दूसरा मैं आपको बता दूं और दिल्ली वालों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, पिछले 1.5 महीने में हमने कांग्रेस के 2,62,65,000 मेंबर भी कैसे बनाए, घर घर जाके पहचान पत्र से, बाकी भाजपा आम आदमी पार्टी वालों की तरह किसी का राह चलते का फोन लिया जी मिस कॉल मार दो, उसे पता भी नहीं कि मैं मेंबर बन गया। ये काम करा, उसके डर के लिए इन दोनों ने ये रणनीति करी है कि दिल्ली का चुनाव ना हो और लोगों को भयभीत किया जाए। निगम चुनाव अगर होता, कांग्रेस कहाँ पर खड़ी होती? क्योंकि बीते 5 वर्ष पहले कांग्रेस की स्थिति दिल्ली के अंदर आप देखते हैं कैसी थी? दिल्ली में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही थी, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, क्योंकि ये दोनों पार्टी अपना सर्वे दिल्ली में करा चुकी थी और जनता 15 साल के शुरुआत शीला दीक्षित जी को याद कर रही थी और वो कह रही थी कि दिल्ली में जो विकास कार्य शीला जी का हुआ है वो नहीं हो पाया, ना ये रिपेयर कर पाए ना कार्य कर पाए। लेकिन दिल्ली सरकार, आम आदमी की सरकार, जो कहती है आपकी सरकार, पानी फ्री, बिजली फ्री और महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री, काफी कुछ फ्री है, राशन फ्री, तो उसके लिए क्या विकास आपको दिखाई नहीं दे रहा? वो आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं दिल्ली वालों को बताना चाहता हूँ, खास तौर पे फ्री के नाम पे कांग्रेस शासन था 15 साल पानी फ्री। एक आदमी मुझे लाके दो, मैं अपने क्षेत्र के आसपास के एरिया की बात कर रहा हूँ, फ्री पानी था, फ्री शिक्षा थी। आज भी जो स्कूलें बने हुए हैं वो कांग्रेस शासन के हैं। पहले वजीफा दिया जाता था स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो केजरीवाल ने बंद कर दिया। मैं दिल्ली वालों को बताना चाहता हूँ। तीसरा, स्वास्थ्य सेवा 650 RTI से रिकॉर्ड है, 650 जच्चा पच्चा केंद्र केजरीवाल सरकार ने बंद कर दिए। मात्र दिल्ली में 152 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ पेट दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द की दवाई मिली जाती है। अगर आपको कोई बच्चा डिलीवरी का करानी पड़े तो आपको यहाँ से बाहर भागना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ये कार्य दिल्ली सरकार ने दिल्ली में किया है। और रही पानी की बात, मुझे एक दिल्ली का एक नागरिक ये लाके बताते कि 700 लीटर पानी वो अपने टूटी से अपने घर में प्रयोग कर रहा पिछले 7 साल से। मैं चैलेंज दे रहा हूँ इस बात को। लेकिन आज भी ये दावा करती है आम आदमी पार्टी कि हमने घर घर पानी पहुंचाया है, 20 लीटर पानी दे रहे हैं और बिजली दे रहे हैं, और लोग कह रहे हैं इस बात को। देखो, फ्री बिजली के नाम पे उदाहरण दे देता हूँ। पहले जब कांग्रेस शासन का 2 महीने का बिल आता था, घर में 1 मीटर था, 100 वाट का बल्ब चलता था। आज LED आती है 15 वाट की। 1 महीने का 28 दिन का बिल आता। मेरे कहने से दिल्ली वाले नोट करें इस बात को, 1 महीने का बिल आता है, जिसका चार्ज आप लोगों ने 1 मीटर को हटा के घर में 4 फ्लोर है तो 4 मीटर लगा दिए। उन 4 मीटरों पे
आपसे केजरीवाल सरकार ने 55-5500 रुपए आपसे पहले ही एडवांस जमा कर लिया। आप कहाँ फ्री की बात कर रहे हो? आप उसका ब्याज लगा लो, आप तो ब्याज देकर कर रहे हो, उसने क्या एहसान किया आपको? अब बात करते हैं भाजपा की। 15 साल से दिल्ली में भाजपा काबिज है और अभी भी कहती है भाजपा अगर चुनाव होंगे तो हम चौका मारेंगे, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, चौका मारती तो शायद चुनाव से भागना नहीं पड़ता। फेल है, फेलियर है। 15 साल में भ्रष्टाचार इतना बड़ा है एमसीडी में कि आप देख सकते हो कि पार्षदों की कई जगह तो स्टिंग हुई है सीधे डायरेक्ट पैसे लेने के लिए। तो इससे ज्यादा और क्या बता सकते हैं? क्योंकि ये भ्रष्ट थे। पिछली बार भी लोग इनको सबक सिखाना चाहते थे भ्रष्टाचारियों को, किंतु इन्होंने अपने सारे जितने पार्षद थे मौजूदा उनको सबको हटा दिया और नए चेहरे लाए। इन्होंने कहा हमने भ्रष्टों का टिकट काट दिया, नए ईमानदार लाए हैं। उन ईमानदारों ने फिर भट्टा बैठा दिया। आज ये स्थिति है कि एमसीडी के कर्मचारियों के तनख्वाह तक ये नहीं दे पा रहे। आम आदमी पार्टी कह रही थी और दुर्गेश पाठक जो दिल्ली एमसीडी के प्रभारी, उन्होंने ये कहा अगर निगम के चुनाव होते तो हम 250 होते पार। अब रोक दिए गए हैं लेकिन चुनाव जैसे होंगे ये हो जाएंगे 260 के पार। क्या कहेंगे, कांग्रेस का रहेगी फिर? ये तो समय बताता ना। कहने के लिए तो मैं भी कह रहा हूँ 272 पार हम भी हो जाते। 272 है ना, इनका थोड़ा सा बस नहीं चला। ये चाहते तो कहते हम 500 भी पार हो जाते। केजरीवाल जी है, पार्टी झूठों की पार्टी है। जो आदमी कहता भ्रष्टाचार के हम खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों को हम जेल भेजेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल और उसकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 7 साल में आपने भ्रष्टाचार में किसको जेल भेजा? आपके विधायकों के नाम आए, आपके निगम पार्षद अभी पकड़ी गई है रिश्वत लेते हुए डायरेक्ट। आपके प्रकाश जारवाल विधायक जिसपे आरोप थे, डॉक्टर ने आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ईमानदारी के भेष में ये सबसे बड़े डकैत इस दिल्ली पे कब्जा करके बैठे हैं, झूठ बोलने में माहिर। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ जैसे दिल्ली सरकार ने काफी योजनाएं चलाई है दिल्ली के लिए और वो दावे करते हैं कि हमारी योजनाओं से जनता को बड़ा फायदा हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि जब कोई योजनाएं नहीं उनके पास? क्या योजनाएं बताओ आप? जितनी योजनाएं थी सब कांग्रेस की थी। जिस राशन की ये बात करते हैं उस राशन पे भी मैं दिल्ली की जनता को बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस की देन थी। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री राशन, ये सब कांग्रेस की देन थी। पर कांग्रेस ने कभी दिल्ली वालों को ये नहीं जताया कि मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। इस आदमी ने पूरे वर्ल्ड में दिल्ली को बदनाम कर दिया कि दिल्ली काम फ्री का खाने वाली है, उसे काम से कोई मतलब नहीं। ना अगर ये योजना नहीं होती, इनके पास काम नहीं होते, तो पंजाब में बहुमत से सरकार कैसे बनाती है आम आदमी पार्टी? बहुमत से अब तो ये भी आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। 5-4 राज्य चुनाव लड़ा केजरीवाल। उत्तराखंड लड़ा, गोवा लड़ा, यूपी लड़ा। वहां कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो गई। ये पंजाब में क्यों चला? भाजपा मोदी इतनी बड़ी लहर थी, 4 राज्यों में चुनाव जीते, वो पंजाब में जाके क्यों हार गए? ये नूरा कुश्ती आप समझ सकते हो मेरे कि ये सबसे बड़ी मेहरबानी इनके पास ईवीएम है। 2014 के बाद में चुनाव आयोग और ईवीएम सरकार की मुट्ठी में है, जो मर्जी वो कर सकती है। इनका एक नारा है कि जनता की वोटों को सीधे मशीनों से चोरी करो और सत्ता में रहो और कहो जी हमने कांग्रेस को खत्म कर दिया। अरे जनता के दिलों में कांग्रेस राज करती है। जब अंग्रेज भगा दिए तो तुम्हारा भी इलाज कर देगी जनता, ये भी हम बता दें। एक मेरा आखिरी प्रश्न और आपसे है सुंदर भाई, दिल्ली सरकार ने चलाई है आबकारी नीति, शराब की आबकारी नीति दिल्ली में चली और 850 के आसपास ठेके करने का प्रावधान उसमें रहा। अभी भी काफी ठेके खुलने बाकी हैं, लेकिन आप लोगों ने, भाजपा ने, कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। विरोध करने का कारण बताइए, नुकसान क्या है इससे? देखो, पहली बात तो कोरोना काल, लोग वैसे बेरोजगार, इन्होंने एक नीति चलाई, आप नीति, एक इन्होंने सिस्टम बनाया भी, एक के साथ एक दारू फ्री, मोहल्लेबाज, गलीबाज, इन्होंने हर वार्ड में 3 ठेके खोलने का कार्य करा। पहले लोगों को जाने में टाइम लगता था, अब क्या घर से चोरी करेगा चीज जिसके पास पैसा नहीं, क्योंकि रोजगार तो रहा नहीं। अब इन्होंने कहा है, इनकी नीति ये है, आप नीति, कि घरों से लोग अपनी चीजें लाए, वो बेचे महिलाओं के सामानों को और दारू के ठेके तक वो पहुंचे, सरकार को बेनिफिट हो, लोग ये बेरोजगारी में रहे, भूखमरी में रहे, हमारे ऊपर आधारित रहे, हम इनको राशन दे। ये 2 रुपए किलो के गेहूं के राशन में, 3 रुपए किलो के चावल में यहाँ ही सीमित
रहे, ये दिल्ली को आगे बढ़ाने की इनकी कोई योजना नहीं थी। 25 साल के ऊपर जब युवा हो जाता था तो उसको दारू पीने की अनुमति थी ठेके पे देने की, किंतु वो इन्होंने कम करके 21 साल कर दी, क्योंकि गली का बच्चा जब देखेगा सामने दारू की दुकान है तो अब मैंने सुना है कि पाउचों में दे रहे हैं, 50 रुपए का पाउच, कहीं नहीं पैसा मिलेगा उसको चोरी करेगा, वो 50 रुपए का पाउच लेगा, घर में लड़ाई झगड़ा करेगा, जिससे झगड़े आबाद और वो क्या कहते हैं अपराध ज्यादा बढ़ेंगे। ये कार्य केजरीवाल ने दिल्ली को हानि पहुंचाने के लिए ठेके खोले गए हैं एक रणनीति के साथ। और दूसरा आपने कहा भाजपा ने विरोध क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन मेरा भी है। एलजी साहब और केजरीवाल जी कहते थे कि एलजी साहब मेरी फाइल रोक देते लोगों के जनता के हितों के कामों के लिए, घर घर जैसे राशन पहुंचाने की इन्होंने बात करी, हम कार्य करेंगे जी, हमको एलजी फाइल हमारी रोके बैठा है। किंतु जब दारू की बात आती तो एलजी साहब ने भी नहीं रोका, केंद्र सरकार ने भी नहीं रोका। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं पता चलती है कि दोनों की तालमेल है, इसमें सिर्फ दिखाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए एक कार्य करते हैं। ये बताइए, निगम 3 निगम थे, एक करने का वो चल रहा है और एक होने वाली भी है, और शायद कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें एक करने का मंजूरी दे दी गई है। तो एक करने से दिल्ली की जनता को फायदा होगा या 3 निगम होने से ही फायदा था? दोनों में अंतर बताइए, और बताइए फायदा किस चीज का? देखो, फायदा या नुकसान कुछ नहीं था, चल रहा था। दरअसल क्या थी, कमियां इनकी थी, ये अपनी कमियों के लिए दूसरे पर आरोप प्रकोप कर रहे हैं। मेयर 3 रख लो, कांग्रेस ने बड़ी रणनीति से चलाया, उनके शासन में 5 साल रहा, 3 साल कांग्रेस के टाइम में रहा ना, चला उन्होंने चलाई, जब तो कोई दिक्कत नहीं आई। जब से ये दोनों आए उठा पकड़ करने वाले गुरु चेला, ये कैसे कैसे हालात हो गए कि दिल्ली को एक मेयर की जरूरत पड़ गई, जब पहले भी तो 3 मेयर चला रहे थे। तो इसमें जब अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि इसको एक करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, सिर्फ अपना ढकोसला कर रहे हैं और नाकामी छुपा रहे हैं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। थैंक यू सर। ये तो मेरे साथ सुंदर बदौड़ी ने स्पष्ट बताया कि कांग्रेस की और भाजपा और आम आदमी की मिलीभगत है, उनकी नाकामी है, जिसको छुपा रही है कांग्रेस का आरोप उनके ऊपर है। मैं कहूँगा कि बातों को ध्यान दिया जाए और आगे भी आप देखते रहिए न्यूज़ न्यूज़। मैं चलता हूँ स्टूडियो, नमस्कार। Nissan Magnite.